हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्लास 12th, ठीक है, ओम्स लॉ। इसके अंदर हमें एम जो है पिछले ईयर से ओम्स लॉ का जो हमारा प्रैक्टिकल होता था उससे चेंज हुआ है इस बार। पहले होता था टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, लेकिन अब की बार से ये चेंज कर दिया है। तो एम जो है चेंज है, यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट पहले से थोड़ा चेंज है। क्या चेंजेस हैं पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। पहले एक गिवन वायर रहता था, एक ही वायर रहता था। अब हमें 2 और 3 वायर्स को लेकर अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल्स ड्रॉ करनी होंगी। दैट मीन्स या तो 2 ऑब्जर्वेशन टेबल्स या फिर 3 ऑब्जर्वेशन टेबल्स, यानी कि 2 वायर्स को लेकर 2 डिफरेंट वायर्स। सपोज़ एक वायर आपने किसी एलॉय नाइक्रोम का यूज़ कर लिया, दूसरा कॉपर ले लिया, तीसरा एल्यूमिनियम ले लिया, तो अलग अलग मटेरियल के ग्राफ आपको प्लॉट करने होंगे वायर्स को सेलेक्ट करके। तो एम आपको दिख रहा है टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। एपरेटस रिक्वायर्ड में बैटरी चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, अमीटर चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, रेजिस्टेंस वायर जो भी हमें कनेक्ट करना है। सपोज़ पहला वायर आप नाइक्रोम एलॉय का ले रहे हैं, राइट, नेक्स्ट फिर कॉपर का ले लेंगे, नेक्स्ट फिर एल्यूमिनियम का ले लेंगे। तो मिनिमम 2 को लेकर तो एक्सपेरिमेंट करना ही है, 3 मिल जाएं तो और बेटर है। कनेक्टिंग वायर्स चाहिए एंड अ पीस ऑफ सैंड पेपर। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको लिखना है, करंटली जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। टेक द स्क्रीनशॉट। अभी आगे देखते हैं इसकी थ्योरी। इसकी थ्योरी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ओम्स लॉ ही इसकी थ्योरी में है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो करंट फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। लेकिन कंडीशंस होती हैं उसके अंदर। कंडीशंस क्या होती हैं? दैट इज़ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट। जो फिजिकल कंडीशंस है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए? बिकॉज टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक एक्यूरेटली एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, राइट, बिकॉज इस रिलेशन में जो R है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये थ्योरी हो जाएगी आपके पास में। अब इसको आगे चलते हैं प्रैक्टिकल में हम अपना। इसका सर्किट डायग्राम अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सर्किट डायग्राम ये तो सिंपल वे में हमने ड्रॉ कर दिया है। बैटरी है, की है, रियोस्टेट है, देन एमीटर है, एक रेजिस्टेंस वायर है, और रेजिस्टेंस वायर के पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, राइट। पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ये सिंपल सर्किट डायग्राम हो गया है, राइट। अब इसके बाद में थोड़ा सा एक बेटर वे में उसको दिखाएं कि द वे वी आर गोइंग टू कनेक्ट द सर्किट, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, राइट। बहुत बेटर तरीके से इस डायग्राम से समझ में आएगा आप किस तरह से कनेक्शंस करेंगे। सबसे पहले तो देख सकते हैं आप, बैटरी है। बैटरी से जो बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उससे हमने की को कनेक्ट किया हुआ है, वायर को कनेक्ट किया हुआ है। देन एमीटर कनेक्टेड है सीरीज़ में, देन रियोस्टेट कनेक्टेड है सीरीज़ में, एंड देन की। तो ये तो पूरा एक सीरीज़ का सर्किट हो गया। बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट, की और वायर, जो भी वायर हमें कनेक्ट करना है, सपोज़ कॉपर वायर, उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो भी उसकी लेंथ है, वॉट एवर बी द लेंथ ऑफ द वायर। देन वोल्ट मीटर को वायर जो कनेक्ट किया उसके पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो दिख रहा है साफ तरीके से वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, राइट। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका स्क्रीनशॉट लेना, राइट। और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये वाला डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज ये आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा किस तरीके से आपको कनेक्शंस करने हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो थ्योरी को ही अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। रेजिस्टेंस कैसे आएगा? अगर हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे तो ग्राफ प्लॉट करेंगे VI पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का, तो उसका जो स्लोप आएगा ग्राफ का, वोल्टेज को y एक्सिस पे लेना, करंट को x एक्सिस पे, तो जो स्लोप आएगा दैट स्लोप विल गिव यू द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है पर सेंटीमीटर हमें, एंड देन रेजिस्टिविटी भी फाइंड करनी है।
पहले वायर को लेकर, सपोज़ पहला वायर आपने कांस्टेंट 10 का यूज़ किया या नाइक्रोम का यूज़ किया, जो भी वायर यूज़ किया उसको लेकर आप रीडिंग लेंगे। एमीटर की रीडिंग आएंगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग आएंगी। देन आप देख सकते हैं लेंथ मेजर कर लिया है हमने, लेंथ फर्स्ट वायर का दिख रहा है 36 सेंटीमीटर। रीडिंग्स देखो बेटे अपने अकॉर्डिंग लेनी होंगी आपको, लेकिन मैं एक सीक्वेंस बता रही हूँ कि लेंथ मेजर कर लेंगे आप, फिर वोल्टेज और करंट को आप कैलकुलेट करेंगे। वोल्ट मीटर में देखेंगे वोल्टेज क्या आ रहा है, मीटर में देखेंगे करंट क्या आ रहा है, रियोस्टेट को वैरी करके देन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, देन उसका एवरेज निकाल लेंगे, 5 रीडिंग्स का एवरेज फाइंड हो जाएगा। देन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे, पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर सेंटीमीटर में लेंथ है उसकी 36 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। सो ये पर सेंटीमीटर आ गया, ओम पर सेंटीमीटर, राइट। अब हम नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। किसी भी ग्राफ के अंदर एक तो स्केल, ये जो सामने दिख रहा है ना, स्केल मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्स एक्सिस पे आप क्या लेके चल रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस जो है कोई भी चीज़ क्या दिखा रहा है, ऑन वाई एक्सिस जो है वन ब्लॉक कितना क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस टाइप से हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है। वोल्टेज को लिया है हमने वाई एक्सिस पे, करंट को लिया है हमने एक्स एक्सिस पे, और जो भी हमारे पॉइंट्स आए थे उसको लेकर हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। वहाँ पे ट्राइंगल बना दिया है, इन ट्राइंगल ABC अगर आप देखेंगे तो स्लोप जो है बेटे वोल्टेज वाई एक्सिस पर है, परपेंडिकुलर है, करंट एक्स एक्सिस पर है, बेस है, तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट का रेशो जो है रेजिस्टेंस आएगा। तो दो अक्रॉस परपेंडिकुलर BC निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे, और ग्राफिकल मेथड से अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1.11 ओम हमारे पास में आ रहा है। सो 1.11 ओम हमारे पास में आ रहा है ये रिज़ल्ट। नेक्स्ट सेकंड वायर जो है उसकी रीडिंग्स लेंगे। सेकंड वायर के लिए हम रीडिंग्स लेंगे, सेकंड वायर के लिए रीडिंग्स जो है उसको लेंगे, और सेकंड वायर की जो लेंथ है वो 34 सेंटीमीटर हम लेके चल रहे हैं। अब सेकंड वाले वायर को सर्किट में कनेक्ट करेंगे, अगेन करंट और वोल्टेज के लिए रीडिंग निकालेंगे, अगेन हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ग्राफ से। सो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड वायर का भी, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फाइंड हो जाएगा। उसके बाद में टेक द स्क्रीनशॉट, इससे पहले भी स्क्रीनशॉट ले लेना था आपको ग्राफ का। टेक द स्क्रीनशॉट, राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, टेक द स्क्रीनशॉट। अब रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट हम एक्सप्रेस करेंगे। रिज़ल्ट जो है फर्स्ट वायर का क्या आया है उसको एक्सप्रेस करेंगे, सेकंड वायर का क्या आया उसको एक्सप्रेस करेंगे ओम पर सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस। देन मैंने उसके बाद में रेजिस्टिविटी रो 1 रो 2 दोनों की रेजिस्टिविटी फाइंड करी है। सो दोनों वायर्स का सारा जो क्राइटेरिया है, जो रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए वो हमारे पास में है। हम यूज़ कर लेंगे स्क्रू गॉज का, और उससे जो है जो डायमीटर है वायर का और रेडियस वो निकल जाएगा, और उसकी हेल्प से हम रेजिस्टिविटी दोनों वायर्स की फाइंड कर देंगे। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है रिज़ल्ट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देन प्रिकॉशंस जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब सेकंड वाला वायर जो हमने कनेक्ट किया था ये उसको लेकर ग्राफ है, जो सेकंड वायर है उसको लेकर हमारा ग्राफ है, राइट। ये ग्राफ आ गया, इसका भी स्लोप निकालेंगे, सेम प्रोसेस, इसका भी हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप क्या आएगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, अगेन AC अपॉन BC। स्लोप रेजिस्टेंस दिखाएगा, और 3.4 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया है। टेक द स्क्रीनशॉट, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस तरह से आपको स्केल बनाना है इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। देन फिर उसके बाद में स्लोप कैसे फाइंड करना है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, देन यहाँ पर ये प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। 2 प्रिकॉशंस पहले थे, 2 प्रिकॉशंस यहाँ पर हैं, एंड देन 2 सोर्सेज ऑफ एरर हैं। टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल द वे आई हैड एक्सप्लेन यू। सो बिल्कुल सेम तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं।